नरेश मीणा के हमले के पीछे प्रमोद जैन भाया का हाथ है। ये बात नरेश मीणा के समर्थकों को लगी और उन्होंने सीधा ही सरपंच तोलाराम पर और उनके बेटों पर इस प्रकार हमला कर दिया। मामला यहाँ तक पहुंच गया कि पथराव हुआ, गाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई, तोड़ाताड़ी हुई, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन प्रमोद जैन भाया को ये बात रास नहीं आई। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन एक तरफा डिसीजन कर रहा है और इसके लिए आप प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। जबकि नरेश मीणा का कहना है कि भाई रविवार को ही शाम को ये बात हो गई थी कि दोनों पार्टियों के बीच एक समझाइश हो गई है कि कोई इसके आगे इस मामले को नहीं लेकर जाएगा, जो कुछ भी है सेटलमेंट पे निपट चुका है। लेकिन आपको पोस्ट दिखाते प्रमोद जैन भाया ने अपने फेसबुक पर किया। अंतर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आकेड़ी में सरपंच तोलाराम मीणा जी पर हुए जानलेवा हमले व गाड़ी जलाने की घटना तथा दोषी निर्दलीय प्रत्याशी व असामाजिक तत्वों और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के विरोध में धरना प्रदर्शन जो कि हो गया है 22 दिसंबर दोपहर 1 बजे। इसकी कुछ झलकियां भी आप देख लीजिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि जहां पर एक पार्टी ये कह रही है कि हम लोगों के बीच सेटलमेंट हो गया था, वहीं दूसरी पार्टी इसलिए प्रदर्शन कर रही है कि भाई उन लोगों ने हमला किया है और पुलिस उनके पक्ष में आकर ये निर्णय ले रही है। जबकि मीणा समाज के कुछ वरिष्ठ हम कहे लोगों का और सामने वाली पार्टी के कुछ लोगों का ये आपस में ही डिसीजन हो गया पुलिस के समक्ष कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब एक ओर से हमला हुआ और दूसरी ओर से भी हमला हो गया तो गलती यहाँ पर दोनों की आ गई, और दोनों की जब गलती आ गई तो प्रमोद जैन भाया की ओर से भी सरपंच को और उनके बेटों को और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और यहाँ नरेश मीणा की ओर से भी कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अंदर की बात ये सामने आ रही है कि सामने वाली पार्टी यानी प्रमोद जैन भाया की ओर से ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें हिरासत में नहीं लिया, इसलिए वो इस मामले पे और भड़क गए। जबकि नरेश मीणा का कहना है कि हमारे कुछ बड़े बुजुर्गों ने इस बात का डिसीजन ले लिया था कि इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप यहीं पर आपसी सहमति से इस मामले को खत्म कर दीजिए। लेकिन क्योंकि उन्हें मुझे जेल के अंदर देखना था इसलिए अब वो भड़क उठे हैं और इस प्रकार से पुलिस के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय 12 पर इस प्रकार की धरना प्रदर्शन एक विधायक की ओर से कहीं ना कहीं राजनीति में इस प्रकार का एक मोहरा चलना दिख रहा है, जहां पर अब नरेश मीणा तो डिफेंड में है ही कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब जब उनके साथ ऐसा हुआ था कहीं ना कहीं उनकी राजनीति बिगड़ी थी, और जब जब राजनीति बिगड़ी है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आगामी जब भी चुनाव होंगे उस पर पड़ेगा। और अभी हाल ही में देखें तो नरेश मीणा की राजनीति केवल उनके चुनाव को लेकर, केवल उनकी राजनीति को लेकर एकदम फोकस चल रही है। वो जनता से भले ही मिल रहे हो लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने आगामी चुनाव पर भी है। तो आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि आखिर प्रमोद जैन भाया या नरेश मीणा किसकी ओर से ये पहल हुई थी और किसने किस पर हमला करवाया था, और यहाँ पर आपको किसकी गलती नजर आ रही है? क्या राय है आपकी इस पर, बताइएगा कमेंट में। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।